आप देख रही हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने नौहटा श्रीनगर में एक होलसेलर पर कार्रवाई करते हुए 1000 किलो से जायद बिना लेबल वाली खजूर जब्त कर ली। डिपार्टमेंट के मुताबिक माल पर जरूरी मालूमात और लेबलिंग मौजूद नहीं थी, जो कि फूड सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। जब्त शुदा खजूर का सैंपल टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया है और मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही। असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी यामिन नबी की जानिब से आज बताया गया कि जो 1000 किलो से जायद खजूर जब्त की गई है, उन पर जरूरी मालूमात जैसे सोर्स का एड्रेस, पैकेजिंग डेट, यूज बाय डेट और FSSAI लाइसेंस नंबर दर्ज नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें सीज करके सैंपल्स भी उठाए गए। उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट पूरी मार्केट पर नजर रखे हुए है और रूटीन इंस्पेक्शन और सैंपलिंग साल भर जारी रहती है। खासतौर पर जब त्योहार के दौरान चेकिंग तेज कर दी जाती है। उनका ये भी कहना है कि अवाम से भी अपील है कि खरीदारी के वक्त सामान को ध्यान से चेक करें और अगर कोई भी कमी या शिकायत हो टोल फ्री नंबर 104 पर राब्ता करें। पंजाब की सिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले मुस्लिम कश्मीरी तलबा ने इल्जाम लगाया कि रमजान के दौरान सहरी और इफ्तारी के मुनासिब वक्त पर खाने मांगने पर उन्हें धमकी दी गई और हॉस्टल से निकालने की बात कही गई। तलबा का कहना है कि वो बाकायदा फीस देने वाले रहने वाले हैं और सिर्फ रोजा रखने के लिए बुनियादी सहूलियात मांग रहे थे। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि कुछ जिम्मेदार अफराद ने सख्त लहजे में बात की और दाखिला खत्म करने तक की धमकी दी है, जिससे कि तलबा में खौफ पैदा हो गया। रमजान के दौरान बाजार में खजूरों की मिलावट पर MLA जडीबल तनवीर सादिक की जानिब से शदीद तशवीश का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि रोजा खोलते वक्त खजूर अहम होती है और अगर उसमें मिलावट हो तो ये गलत बात है। उनका ये भी कहना है कि वो इस मामले को जिम्मेदार अफसरान के साथ उठाएंगे, नमूने चेक करवाए जाएंगे और अगर कोई गलती पाई गई है तो फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर के साबका वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला की जानिब से मुल्क के चंद मीडिया हाउसेस पर तनकीद करते हुए कहा गया कि अवाम का मीडिया पर भरोसा कम होता जा रहा है। उनका कहना है कि कई इदारे दबाव में काम कर रही हैं और कुछ कहानियां गलत बुनियादों पर तैयार की जाती हैं, जिससे कि मुआशरे में बदगुमानी और तफर्रुक पैदा होती है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी JK बोस को टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के इंतजाम के लिए नोडल एजेंसी मुकर्रर कर दिया गया। सेक्रेटरी SED के नए हुक्म के मुताबिक JK बोस को अक्टूबर 30, 2025 की मीटिंग के एक्शन प्लान के तहत TET का निजाम फौरी तौर पर ऑपरेशनल करने, डिटेल स्केड्यूल जारी करने और NIC, हायर एजुकेशन और होम डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करने की हिदायत दी गई है। साथ ही सिलेबस और एग्जाम स्टैंडर्ड्स को NCTE गाइडलाइंस के मुताबिक तैयार करने और मुकम्मल एक्शन प्लान जल्द SED को भेजने का भी कहा गया है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने श्रीनगर एयरपोर्ट पर सिविल इनक्लेव की तरक्की के लिए 1667 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। ये प्रोजेक्ट 73.18 एकड़ जमीन पर फैला होगा और नई टर्मिनल बिल्डिंग 71,500 स्क्वायर मीटर पर तैयार किया जाएगा। नया टर्मिनल पीक आवर्स में 2,900 मुसाफिरों को हैंडल कर सकेगा और सालाना 10 मिलियन पैसेंजर्स की कैपेसिटी होगी। हुकूमत के मुताबिक इस प्रोजेक्ट से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे और इलाके में सरमायाकारी को फरोग मिलेगा। जम्मू और श्रीनगर के दरमियान 1 मार्च से डायरेक्ट ट्रेन सर्विस शुरू होने जा रही, जो कि रेल कनेक्टिविटी के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे जम्मू रीजन और कश्मीर वादी के दरमियान सफर ज्यादा आसान और तेज हो जाएगा। वंदे भारत ट्रेन इस रूट पर 7 स्टेशन पर रुकेगी, जबकि मुसाफिरों की ज्यादा डिमांड को देखते हुए कोचेस की तादाद 8 से बढ़ाकर 20 कर दी गई है। नॉर्दर्न रेलवे के अफसर ने सर्विस के आगाज की तस्दीक कर दी है। बीजेपी की जानिब से मंगल के रोज उमर अब्दुल्ला की हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया गया। कश्मीर का दर्जा हरारत मामूल से तकरीबन 2.5 डिग्री ज्यादा हो चुका है, जो कि वादी को डेंजर जोन में ले जा रहा है। पार्टी स्पोक्स पर्सन अभिजीत जसरोटिया की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि हुकूमत हरियाली और जंगल बचाने के बजाय आर्टिफिशियल स्नो जैसे कॉस्मेटिक मेजर्स पर तवज्जो दे रही है। उन्होंने दावा किया कि दरख्तों की कटाई, बेलगाम शहरी तोसे और वेटलैंड की तबाही से माहौलियाती तवाजुन बिगड़ रहा है, जिसका असर बर्फबारी, टूरिज्म और बागबानी पर हो रहा है। बीजेपी की जानिब से वक्त मुकर्रर एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, ट्री कटिंग का ऑडिट, चिनार लगाने की मुहिम शुरू करने का मुतालबा किया गया है, जबकि हुकूमत पर क्लाइमेट एक्शन स्ट्रेटजी की कमी का भी इल्जाम लगाया गया। पंजाब के तालीमी इदारे सिटी यूनिवर्सिटी में कश्मीरी तलबा को सहरी और इफ्तारी पर हरासा किया जाने और हॉस्टल से निकाल देने के दरपेश मुश्किलात पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया कि वो इस मामले को पंजाब की हुकूमत के सामने उठाएंगे। साथ ही उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि पंजाब हमेशा की तरह इस बार भी मदद करेगा और तलबा को इंसाफ मिलेगा ताकि वो बिना खौफ अपनी तालीम जारी रख सके। रमजान के मुकद्दस महीने में कानपुर में खाने की हिफाजत के इदारे ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10,000 किलो एक्सपायर्ड खजूरें, 675 किलो मिलावटी खोया और 2 लाख से जायद कीमत की मिलावटी सुपारी जब्त करके नष्ट कर दी। जिम्मेदारान ने बताया है कि कुछ ताजिर नकली लेबल लगाकर खराब सामान बाजार में बेचने की कोशिश कर रहे थे। 9 नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं और रिपोर्ट के बाद ही कानूनी कार्रवाई होगी। इदारे ने अवाम को हिदायत दी है, खरीदारी करते वक्त एक्सपायरी तारीख और सामान की मियार जरूर चेक कर लें और मशकूक चीजों की फौरन इत्तला दें।
जम्मू और कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन ने पंजाब की सिटी यूनिवर्सिटी में कश्मीरी तलबा के साथ पेश आए मामले पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए पंजाब के वज़ीर आला से मुदाखलत की अपील की है। एसोसिएशन का कहना है किसी भी तालिबे इल्म को अपने मजहब पर अमल करने पर हरासा नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने गैर जानिबदार जांच का मुतालबा किया और कहा कि सहरी और इफ्तारी के मुनासिब इंतजाम किए जाए ताकि तलबा बिना खौफ अपनी तालीम जारी रख सकें। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से ईरान में रहने वाले जम्मू और कश्मीर के तलबा और काम करने वाले अफराद से कहा गया कि वजारत खारजा की हिदायत को संजीदगी से लें और फौरन वतन वापस आ जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल हवाई अड्डे खुले हैं और परवाजें चल रही हैं, लेकिन अगर बाद में सूरत हाल बिगड़ गई तो निकलना मुश्किल हो सकता है। इसलिए बेहतर है कि लोग देर ना करें और अपनी वापसी यकीनी बनाएं। गांदरबल जिले में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया गया और नए मंसूबों का बुनियादी पत्थर रखा गया। उन्होंने नौजवानों को खुद रोजगार योजना का मंजूरी खत भी दिया है। वहीं अमले की कमी पर उनका कहना है कि सेहत, तालीम और राजस्व के शोबों में भी खाली जगहें पूरे जम्मू कश्मीर के मसले हैं और हुकूमत इन्हें धीरे धीरे हल करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली पुलिस ने एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान शर्ट उतार कर किए गए एहतजाज के मामले में यूथ कांग्रेस के सदर उदय भानु चिप को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि वो इस वाक़े के असल साजिशी थे और गैरकानूनी मजमा जमा करने और हंगामा पैदा करने की कोशिश में शामिल थे। अदालत ने उन्हें 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है, जबकि मामले में अब तक 8 अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं। एमएलए जरीबल तनवीर सादिक की जानिब से एक बार फिर से जम्मू और कश्मीर को बिजली के मंसूबे वापस देने का मुतालबा दोहराया गया। उनका कहना है कि ये अवाम का जायज हक है और उनकी पार्टी ने ये भी ऐलाननामे में ही बात का वादा कर दिया था। उन्होंने कहा है कि हुकूमत को चाहिए कि इस अहम मामले पर तवज्जो दी जाए और इलाके के हकूक वापस दिलवाए जाएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला की जानिब से ईरान में मौजूद जम्मू और कश्मीर के हिंदुस्तानी तलबा से फौरी तौर पर वापस वतन लौटने की जोरदार अपील की गई। उनका कहना है कि बढ़ती हुई सियासी और फौजी कशीदगी के पेश नज़र देर करना ठीक नहीं, क्योंकि अगर फिजाई हदूद बंद हो गए तो फिर वापसी मुश्किल हो सकती है। उन्होंने तलबा और उनके वालिदैन से एहतियात बरतने और सफारत खाने की हिदायत पर अमल करने को भी कहा है। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन 26 फरवरी को कश्मीर के पहले दौरे से पहले ही पूरी वादी में सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया। वो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के 21वें कॉन्वोकेशन में शिरकत करेंगे, जहां पर 59,000 से ज्यादा डिग्री तकसीम की जाएंगी। हजरत बल इलाके और शहर के अहम मकामात और मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी पर रखा गया है। वहीं जबकि एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर चेकिंग, पेट्रोलिंग और सर्वेलेंस तेज कर दी गई है। पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज ने इंटेलिजेंस निजाम मजबूत करके क्विक रिएक्शन टीम्स भी तैनात कर दी हैं ताकि किसी भी सूरत हाल से फौरन निपटा जा सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा तनवीर सादिक की जानिब से जम्मू कश्मीर में मुखालिफ सियासी जमातों पर तनकीद करते हुए कहा गया है कि उनका काम मसाइल उठाना होता है, लेकिन वो जाती हमलों में लग जाते हैं। उनका ये भी कहना है कि जब मुखालफत असल मुद्दों पर बात ना करे और सिर्फ तनकीदी बराए तनकीद करे तो फिर समझ लेना चाहिए कि वो अपने किरदार में नाकाम हो चुके। मरकजी काबिना की जानिब से 24 फरवरी 2026 यानी आज रियासत केरला का नाम तब्दील करके केरलाम रखने की मंजूरी दे दी गई है। इससे पहले 24 जून 2024 को केरला असेंबली ने मुतफक्क के तौर पर ही करारदाद पास की थी, जिसमें कि मरकजी हुकूमत से नाम बदलने की दरख्वास्त की गई थी। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 3 के तहत केरला ऑल्टरेशन ऑफ नेम बिल 2026 को रियासती असेंबली को भेजेंगे ताकि वो अपनी राय दे सकें, जिसके बाद ही बिल पार्लियामेंट में पेश होगा। वहीं वजीर आला पिनराई विजयन की जानिब से कहा गया है कि केरलाम नाम तमाम ज़बानों में इस्तेमाल हो जो कि दस्तूर के 8वें शेड्यूल में शामिल है। मरकजी हुकूमत ने प्रहार के नाम से हिंदुस्तान की पहली मुकम्मल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी जारी कर दी है, जिसका मकसद दहशतगर्द नेटवर्क को तोड़ना, फंडिंग चैनल्स बंद करना और साइबर और ड्रोन जैसे नए खतरों का मुकाबला करना है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की इस पॉलिसी में 7 बुनियादी सतहों शामिल रहेंगी, जिनमें की प्रिवेंशन, रिस्पॉन्स, काउंटर रेडिकलाइजेशन और इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन शामिल है। इसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग को मजबूत करना, OGW नेटवर्क को खत्म करना और टेरर फाइनेंसिंग पर सख्त हमला करने की भी बात कही गई है। ईरान की सूरत हाल पर बढ़ती हुई तशवीश के दरमियान कई हिंदुस्तानी तलबा, खासतौर पर जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले मेडिकल स्टूडेंट्स वतन वापस आना चाहते हैं, लेकिन मार्च में होने वाले इम्तिहानात की वजह से मुश्किल में फंस गई। यूनिवर्सिटीज़ ने अब तक एग्जाम मुलतवी करने का ऐलान नहीं किया, जिससे कि तलबा को एक खौफ है कि वापस आने पर उनका एकेडमिक साल ज़ाया हो जाएगा। एम्सा ने वज़ीर आज़म से मुदाखलत की दरख्वास्त की है ताकि ईरानी अथॉरिटीज़ से बात करके एग्जाम्स को मुकर्रर तौर पर पोस्टपोन करवाया जा सके। फिलहाल तलबा और उनके वालिदैन बेचैनी के साथ सूरत हाल पर नजर रखे हुए। झारखंड के चतरा जिले में एक एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गया, जिसमें कि 7 अफराद, जिनमें कि 2 क्रू मेंबर्स, एक मरीज और उसके खानदान के अफराद शामिल थे, वो हलाक हो गए। रेड बर्ड एयरवेज का बीचक्राफ्ट C-90 तैयारा रांची से दिल्ली के लिए मेडिकल इवैक्यूएशन परवाज पर था, जबकि खराब मौसम और थंडरस्टॉर्म की वजह से रडार से गायब होकर जंगल इलाके में गिरकर तबाह हो गया।
कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से भोपाल में किसान महाचौपाल से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया गया कि इंडो यूएस ट्रेड डील को खत्म किया जाए। उनका कहना है कि ये मुआहदा किसानों के मफाद के खिलाफ है और दबाव में किया गया है। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि उन्हें लोकसभा में सदर के खिताब के बाद बोलने का मौका नहीं दिया गया। बजट सेशन के दौरान राहुल गांधी ने साबका आर्मी चीफ एम नरावणे का अनरिलीज्ड मेमोयर का हवाला देते हुए साल 2020 इंडिया चाइना तनाज़े पर हुकूमत पर तनकीद की, जबकि पार्लियामेंट के बाहर उनका मरकजी वजीर रवनीत सिंह बिट्टू के साथ लफ्जी टकराव भी देखने को मिला। और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को उनकी आंख के इलाज के सिलसिले में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में दूसरी एंटी-VEGF इंजेक्शन दी गई। उन्हें पिछले महीने राइट सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन डायग्नोज हुआ था, जिससे कि उनकी दाहिनी आंख की नजर मुतासिर हुई। डॉक्टर्स के मुताबिक पहली प्रोसीजर के बाद बेहतरी देखी गई है, जिसके बाद से स्पेशलिस्ट टीम ने दूसरी इंजेक्शन की सिफारिश की। इलाज मुकम्मल होने के बाद मेडिकल क्लियरेंस पर उन्हें सख्त सिक्योरिटी में वापस अदियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। इसके साथ ही 24 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।